हेलो दोस्तों। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कहानी चांदपुर की चंदा पार्ट 6। चलिए सुनते हैं कहानी। आज सरस्वती पूजा है। हाड़ तोड़ जाड़े से मुरझाए चांदपुर को बसंती हवा झकझोर रही है। पूरब टोला से लेकर पश्चिम टोला और उत्तर टोला से लेकर दक्षिण टोला तक गांव की रगों में लहर लेस दिया है। इधर गांव के बाहर साल भर गंदा रहने वाले एक खाली मैदान को साफ करके पंडाल तैयार किया जा रहा है। बाबूजी के पॉकेट से पैसा उड़ाने में पीएचडी होल्डर पंकजवा को आज पंडाल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी मिली है। रे भाई, दूर से छुओ, दूर से, इस पर सरस्वती जी रहेंगी। ये गड़ाह का होगा रे बोका। रे बकल्लूल, इसमें हवन होगा हवन। रस्सी लगाकर घेरो इसे। मंगरा गया है। ए तसार, यहाँ का उखाड़ रहे हो। छपरा पैसेंजर का टाइम हो गया है। जल्दी से बित्तन की ऑटो लेकर सातवार स्टेशन जाओ। और सुनो, भले 3 बार चेन पुलिंग करना पड़े, लेकिन मूर्ति में लगी माला की मोती टूटनी नहीं चाहिए, वरना तुम लोगों का मुंह तोड़ देंगे। अब लीजिए, जिस पर दीपुआ ने कभी अपने घर लालटेन नहीं जलाया, वो जनरेटर लाइट के लिए सुबह से दौड़ रहा है। और जिस सत्य प्रकाश ने आज तक सनीमा ठीक से नहीं देखा, उन्हें मनोरंजन विभाग की सबसे ज्यादा चिंता हो रही है। रे मंटुआ, फूकन की दुकान पर जाकर कह दो कि दिलवाले, जिगर, जानवर, बेवफा सनम, तिरंगा और दूध का कर्ज ये सब लेकर आएगा। अगर बीच में सीडी कैसेट खुस खास किया तो पर्दा में इतना छेद होगा कि गिनती पहाड़ा सब भुला जाएगा। मंटू कागज की रंग बिरंगी पतंगी साटते हुए खिलखिला रहा है। एकदम सही कहे सतप्रकाश भाई, आज पहले सिर्फ तुम चलेगा और कुछ नहीं। मंटू के साथ पंडाल में तिरंगी चिपका रहा राकेश पिन मार रहा है। ए मंटू, का रे? अगर सिर्फ तुम देखने सिर्फ वो आ जाए तब? हाय, मंटू की सांस इधर अटक गई, मानो आना जाना भूल गई हो। आटे की लेई से पतंगी साटते हुए मंटू गुनगुना उठा, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। दिल झट से केरल की तरह हरियर हो गया है। ए राकेश, फिल्मवा देखे हो यार। आरती तो नैनीताल में रहकर दीपक का खत पढ़ भी लेती है, लेकिन ए महारानी तो चांदपुर में रहकर दूज का चांद हो गई है। आखिर कैसे मुलाकात होगी? राकेश मंटू को झकझोर रहा है। काहे उल्टा साट रहे हो? शाम को दिख जाएगी ना, दर्शन कर लेना। मंटू झेप गया। इस बीच पूजा कमेटी के अध्यक्ष और गांव के युवा नेता, समाज सेवी, भूतपूर्व गायक और वर्तमान में प्रधान पद के प्रत्याशी मैनेजर साहब के पुत्र डब्लू नेताजी का पंडाल में आगमन हो रहा है। लड़के सलामी ठोक रहे हैं। डब्लू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या खबर है जवानों? सब ठीक है डब्लू भैया। मैनेजर साहब ऑफिस में नहीं है क्या? कौन साला कह रहा है कि नहीं है? शाम को विधायक जी को लेकर फीता काटने वही ना आ रहे हैं। लेकिन तुम लोग पहले उत्तर टोला में चंदा तो काटो। सिर्फ 800 चंदा मिला है। सांझ को 8-10 कुर्सी, फूल माला, जलपान की व्यवस्था करनी है कि नहीं? लीजिए, लड़कों में जोश आ गया है, सब जोर से बोल रहे हैं। करनी है भैया जी, बिल्कुल करनी है। तब का मुंह ताक रहे हो? जल्दी उत्तर टोला जाओ और जहां जहां से चंदा बाकी है ले आओ, वरना सांझ के बाद कोई 8 आना नहीं देगा। हाय, उत्तर टोला और चंदा का नाम आते ही मंटू की हृदय गति रुक गई। उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। दिमाग में कुमार सानू के सदाबहार नगमे बजने लगे। आंखों के आगे उत्तर टोले की गलियां नाचने लगी। राकेश मुस्कुराहट भरे लहजे में बता रहा है, ए डब्लू भैया, हमको पता है कौन कौन घर से चंदा काटना बाकी है। डब्लू नेता वहीं से हुरपेट रहे हैं, तो जाकर काटो ना चंदा, जल्दी से वसूल कर लाओ। तुम भी जाओ रे मंटुआ। बस बस भैया, जा रहे हैं। मंटू के दिल में पटाखे छूट रहे हैं। जय हो माई सरस्वती, आप इतना जल्दी सुन लेती हैं, हमको तो पता नहीं था। राकेश मुस्कुरा रहा है। इधर डब्लू नेता मोबाइल से किसी को आदेश दे रहे हैं, अरे विधायक जी से कहिए थोड़ा समय से आएंगे, वरना ये चांदपुर है, समय से वोट देने भी नहीं जाएगा। पंडाल में खड़े लोग इस धमकी पर हंस रहे हैं। वाह डब्लू भैया, एकदम सही कहे। इधर मंटू, राकेश, सत्यप्रकाश, प्रदीप, गुड्डू और मंतोष चंदा काटने के लिए उत्तर टोला जा रहे हैं। मंटू की चाल तो देखने लायक है। हाथ में लेई चिपकी है और होंठों पर मधुर मुस्कान।
लेकिन ये क्या? उत्तर टोला में घुसते ही किर्र किर्र की चिर परिचित सी आवाज कानों में घुस गई। मंटू ने राकेश से कहा, यार लग रहा है सुखारी डॉक्टर अपनी एम्बुलेंस से आ रहे हैं क्या? राकेश बोला, ननको व भौजी का तबीयत तो रात से खराब होता है भाई, ये सुबह सुबह किधर से आ रहे हैं? अरे बुड़बक, रात भर इलाज किए होंगे ना। डॉक्टर साहब आजकल नाइट रोग स्पेशलिस्ट हैं। सब हंसने लगे। चुप साला, आज सरस्वती पूजा है, आज कोई गंदा बात नहीं करेगा। तभी डॉक्टर साहब अपनी लूना से प्रकट हो गए। सबने हाथ जोड़ लिया। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जवानों। कहाँ? सुबह सुबह घुमाई होने लगा। बस चंदा काटने उत्तर टोला जा रहे हैं। मंतोष ने लूना का हैंडल पकड़कर पूछा, कल सांझ को हम क्लिनिक पर गए थे, लेकिन पता चला कि आप कहीं इंजेक्शन देने गए हैं। डॉक्टर साहब मंतोष के हुलिये का भली भांति निरीक्षण करने लगे। तुम तो एकदम फिट हो, तुमको क्या हुआ भाई? अरे डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते हैं कि गुप्त रोग की समस्या हो गई है इसे, वरना मिलिट्री में भर्ती नहीं हो गया होता। प्रदीप की ये बात पूरी भी नहीं हो पाई कि सब हंसने लगे। ए भाई, आज गंदा बात नहीं, एकदम नहीं। सुखारी डॉक्टर कटीली हंसी हंसने लगे। बहुत बदमाशी हो रही है प्रदीप बाबू, बहुत। राकेश बीच में कूद पड़ा। अरे डॉक्टर साहब छोड़िए, मंतोसवा का इलाज तो आपके गुरु हकीम जी भी नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? आपको कम से कम गांव के दिल के मरीजों का तो ख्याल करना चाहिए। लेकिन जब जाओ तब क्लिनिक बंद रहता है। फूकन से पूछो कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो कहता है कि ननकू वो भौजी को इंजेक्शन लगाने गए हैं। अरे नहीं भाई, ये सब अफवाह है। बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। वो आज सुखन चौधरी की भैंस सुबह से चिल्ला रही थी, उसी को इंजेक्शन देना था। अरे झूठ ना बोलिए डॉक्टर साहब, सब पता है हम लोगों को, सब पता है। हाय आला लटकाए डॉक्टर साहब झट से गंभीर हो गए और आंखों से इशारा करके चुप होने का आदेश देने लगे। मंटू इस इशारे को समझ गया। उसने डॉक्टर साहब के साथ पीछे बैठे एक लड़के की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है डॉक्टर साहब? ये हमारे साले साहब हैं, उत्कर्ष कुमार जी। अभी दिल्ली से बीटेक कर रहे हैं। लीजिए। इतना सुनते ही मंतोष ने उत्कर्ष कुमार जी का गाल छू दिया। अच्छा अच्छा, इहो ही तो अपनी गुड्डी दीदिया की तरह एकदम चिक्कन लग रहे हैं। राकेश ने पीछे हटकर कहा, हाँ यार, हमको तो पीछे से भी अच्छे लग रहे हैं। ए भाई गंदा बात नहीं, एकदम नहीं, आज सरस्वती पूजा है। डॉक्टर साहब को घेर कर खड़े और 4-5 लोग ही करने लगे। साले साहब मन ही मन गरियाने लगे। उसी में किसी ने कहा, हाँ हाँ, बेहूदगी नहीं भाई, साले साहब शहर में रहते हैं, इनसे मजाक वजाक मत करो। मंटू ने मोर्चा संभाल लिया। इसमें बेहूदगी की क्या बात है? गांव के एक आदमी का साला गांव भर का साला होता है। पीछे से लाठी लेकर आए दीना चौधरी ने इसमें एक बात और जोड़ा, तब क्या, ससुरारी का पेड़, खूंट, गाय गोरू, खेत बघार, घी सार, सरहद ससुर, लगते हैं ये तो सार आदमी है। एक बार फिर सबकी हंसी छूटी। डॉक्टर साहब ने लूना स्टार्ट कर दिया। तुम लोग मानोगे नहीं, अब हम जा रहे हैं। फिर रिकी रिकी आवाज फिर गूंजने लगी। राकेश ने कहा, वाह रे एम्बुलेंस वाह। डॉक्टर साहब चल दिए। अच्छा अच्छा बबुआ, बहुत ज्ञान हो गया, हम जा रहे हैं। मंटू ने उनको जाते हुए देखकर कहा, सांझ को आइए, सिर्फ तुम चलेगा, सिर्फ तुम। देखते हैं। मूला चौधरी की पाड़ी गाभिन नहीं हो रही है, उसको देखना जरूरी है। जाते जाते प्रदीप ने डॉक्टर साहब को डोज दे दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ननकू भौजी अभी तक हुई है कि नहीं? सारे लड़के हंसने लगे। सत्यप्रकाश डांटने लगा, अरे भाई गंदा बात नहीं, एकदम नहीं, आज सरस्वती पूजा है, जल्दी जल्दी उत्तर टोला चलो। ताली पीट कर हंसते हुए सारे लड़के उत्तर टोला की तरफ चल पड़े। लेकिन सत्यप्रकाश को यह मजाक पसंद नहीं आया। वे रास्ते पर सबसे लड़ता रहा। साले, संस्कार नाम की चीज नहीं है तुम लोगों के पास। पूजा पाठ के दिन इस तरह का मजाक होता है? हाँ हाँ चुप करो, होता है, ज्यादा चिंगारी ना बनो। जब गांव भर काकी, तब बोले के ने ताकी। साला आदमी साली साला से मजाक न करेगा तो किससे करेगा? का रे राकेश, अभी तो डॉक्टर साहब की साली गुड्डी जी इंटर का परीक्षा देने चांदपुर आ रही हैं। हम ही लोग नकल करवाने जाएंगे। का रे राकेश? बिल्कुल प्रदीप भाई, सत पर सुबह साला बुजुर्ग हो रहा है, इसको का बुझाएगा? इसे कहा सुनी हंसी ठिठोली में उत्तर टोला आ गया। वहां एक गाय पगुरा रही थी। कुछ कुत्ते देह में लगी माछी को माटी में रगड़ रगड़ कर धूप सेक रहे थे।
खेतों की तरफ देखने पर आंखें नवीनता से फुहार से नहा उठती थी। पिंकी के घर का दरवाजा देखते ही मंटू का दिल तेजी से धड़कने लगा। राकेश को ये सब नजर संभल गई। मफलर हटाकर बिखरे बाल ठीक किया, स्वेटर झाड़कर फटे जूते में लगी धूल को साफ किया और धीरे धीरे चलने लगा। राकेश को यह सब देखकर बर्दाश्त न हुआ। बस करो यार, बारात लेकर नहीं आए हो, चंदा मांगने आए हो। मंटू हंसकर चुप हो गया। आखिर कैसे कहे कि तुम लोग चंदा मांगने आए हो, हम तो अपनी चंदा को देखने आए हैं। इतने में चंदा का घर आ गया। चारों लोग दरवाजे के सामने रुक गए। मंटू ने उत्तेजना छिपाते हुए बाकी लड़कों की तरफ देखकर राकेश से चुप रहने का इशारा किया। रे बकलोल, का बकर बकर बोलते रहते हो, सब जान जाएंगे, बवाल हो जाएगा, चुप रहो। पता नहीं क्यों घर का दरवाजा अभी तक बंद था। उमेश चाचा कहीं दिख नहीं रहे थे। सत्यप्रकाश ने आवाज दी, ए चाची, के बा घर में हो? कोई नहीं निकला, ना कोई जवाब आया। हम लोग चंदा मांगने आए हैं। मंटू ने पीछे से खोदा। रे पाट। राकेश की चेतना जागृत हुई। उसने वाक्य सुधारा, वो हम लोगों को सरस्वती पूजा का चंदा चाहिए। एक झटके में दरवाजा खुला, पर्दा हिला, चों की आवाज हुई और मंटू का दिल धड़क उठा, मानो क्षण भर में कोई मन की मुराद पूरी होने जा रही हो। दरवाजे की ओर से आवाज आई, चाचा तो अपने ससुरारी गए हैं बाबू। चाची के बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, सांझ तक लौटेंगे। हाय, मंटू का दिल धक से बैठ गया। क्या सोचा था, क्या हो गया? आंखें तो पिंकी को खोज रही थी, लेकिन ये कौन आ गया? पूनम। दत्त साला, किस्मत में भैंस के गोबर से लिखा है। तब तक संतोष ने कहा, इस टोला में यही 2-4 घर बाकी हैं। हम लोग सोचे कि पहले उमेश चाचा के घर से शुरू करते हैं। अचानक आंगन से आवाज आई, कौन है दीदिया? पूनम इस सवाल को अनसुना करके मंतोष से बतियाने लगी। सांझ को चाचा आएंगे, जाकर पंडाल में ही दे देंगे। सवाल का जवाब न पाकर पिंकी दुपट्टा ठीक करते झट से दरवाजे पर आ गई और आते ही उसकी आंखें मंटू से टकरा गईं। उसके कदम पीछे हट गए। तुरंत पर्दे में छिपकर दुपट्टा ठीक करने लगी। सांसें तेज हो गईं, आंखों में लाज का काजल उतर आया। मंटू ने मुस्कुराकर नजरें जमीन में गड़ा दी। राकेश मंटू का हाथ पकड़कर पूनम से बोला, सुनो, सांझ को पिंकी को लेकर आना है। हम लोग पर्दा का सिनेमा मंगाए हैं, सिर्फ तुम चलेगा। ये सुनते ही पर्दे में छिपी पिंकी मुस्कुरा उठी। पूनम ने कहा, ठीक है। मंटू तो नजरें ऊपर न कर सका। सारे लड़के ठीक है कहकर दूसरे घर की तरफ चलने लगे। पूनम के सहपाठी रहे सत्यप्रकाश ने जानकारी में वृद्धि की। रे पुनमी, सांझ को सिर्फ तुम के साथ जिगर और बंटी बबली भी चलेगा, सबको लेकर आना है। पूनम के चेहरे पर थोड़ी हंसी आई। पिंकी भी एक अरसे बाद हंस पड़ी। दोनों बहनों ने हंसते हुए एक दूसरे को देखा, मानो उनकी आंखें कह रही हो कि बस 2 घंटे से चाची नहीं है तो आज इस घर में कितना सुख है ना। ये सब सोचकर पिंकी मचलने लगी। बाप रे, जिगर भी चलेगा? अजय देवगन, करिश्मा कपूर है उसमें। रे दीदिया, कितना नीक लगती है ना करिश्मा कपूर इसमें, एकदम ददरी मेला की गुड़िया जैसी। पूनम कुछ बोली नहीं, लेकिन पिंकी रात रानी के फूल जैसी खिल उठी। कभी मंटू की याद आई तो कभी काव्य संकलन में रखे उस कागज के टुकड़े की जो आज तक खोला नहीं गया था। होंठों पर झट से गीत उभर आए। प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। इधर बाकी घरों में चंदा मांग कर धीरे धीरे सारे लड़के पंडाल की तरफ चलने लगे। रास्ते में राकेश ने मंटू को एक बार फिर चिकोटी काटा। मंटू ने धीरे से पूछा, ए राकेश। हाँ बोलो। मेरी चंदा कितना सुंदर लगती है ना, एकदम सरस्वती की मूर्ति जैसी। और कितना मीठा बोलती है जी, एकदम रामगढ़ के टिकरी जैसी मिठकी बोली। मुस्कुराती है तो लगता है कि साधना अगरबत्ती जल रही है और देखते ही मन पवित्र हो जाता है। राकेश ने हंसते हुए सिर हिलाया। बात सही है बेटा, लव लेटरवा में ये सब बतिया काहे नहीं लिखते हो? मंटू उत्तेजित हो गया। यार, इस बार तो इतना लिख दिए हैं कि पत्थर भी पढ़ लेगा तो उसके भीतर का लब फफाने लगेगा। लेकिन ये महारानी खोल कर देखती ही नहीं। का रे, का करें, साला हमारा नक्षत्र खराब चल रहा है और राशि फल में रोज लिख रहा है कि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अरे घंटा सहयोग मिलेगा? राकेश हंसने लगा। रे उजबक, राशि फल में सब झूठ होता है। हमारे राशि में तो जिस दिन लिखता है कि स्त्री सुख मिलेगा, उस दिन बाबूजी भोरे भोरे 4 पैना पीठ पर लगा देते हैं। मंटू हंसने लगा। बहुत देर चलने के बाद पूछा, ए यार, पिंकी सांझ को आएगी ना?
कहीं नहीं आई तब यार। आएगी आएगी, जरूर आएगी, लेकिन पहले सांझ को तो आने दो, राकेश ने सांत्वना दिया। मंटू मुस्कुराकर सांझ का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते सांझ हो गई है। लाउड स्पीकर पर बजते देवी गीत से समूचा चांदपुर गमक उठा है। इधर पंडाल में मूर्ति के सामने लोहे वाली कुर्सियां लगी हैं, वहीं बैठने के लिए पुअरा बिछा दरी डाल दी गई है। जल्दी जल्दी विधायक जी के स्वागत का बैनर लिखवा कर लाया गया है। दो लड़के बैनर लगा ही रहे हैं कि तभी पंडाल में चांदपुर के इकलौते कवि और नाटककार अलगू आतिश उर्फ लुकारी उर्फ चिंगारी जी का प्रवेश होता है। चिंगारी जी को देखकर सब हैरान हैं। हैरानी स्वाभाविक है। आजकल गांव में हल्ला है कि चिंगारी जी बलिया के गुदरी बाजार की नामी नचनिया कजली के नैनों के बांध से घायल है। कोई कहता है कि नहीं भाई, कलकत्ता में एक डांसर से बियाह करने के बाद चिंगारी जी चूड़ी की दुकान खोले हैं। लेकिन सत्य जो भी हो, परम सत्य यह है कि जनपद के कवि भोला प्रसाद आग्नेय जी के सबसे सुयोग्य शिष्य चिंगारी जी जहां भी रहे, सरस्वती पूजा और रामलीला के समय किसी बूढ़े पक्षी की तरह अपने घोंसले में लौट आते हैं और इन्हीं लड़कों को लेकर रामलीला का शानदार मंचन करवाते हैं। यही कारण है कि गांव के सारे लड़कों के लिए वो सम्माननीय है। ये अलग बात है कि पीठ पीछे उन पर हंसने वालों में भी यही लड़के शामिल हैं। अब इन्हीं लड़कों के द्वारा पैर छूने की प्रक्रिया चल रही है। चिंगारी जी आशीर्वाद दे रहे हैं, तभी उनकी नजर एक बैनर पर टिक जाती है। मुंह से निकला, बड़ी विडंबना है बंधु, किस जड़ बुद्धि ने बैनर लिखा है? स्वागत को स्वगत लिख दिया है। व्याकरण की इतनी अक्षम्य त्रुटि। अरे छोड़िए चिंगारी जी, अगले साल विधायकी का इलेक्शन है तो सब आ रहे हैं, वरना चांदपुर में झांकने नहीं आता है कोई। ऐसे नेता का स्वागत नहीं स्वगत ही होना चाहिए। चिंगारी जी मन महसूस कर बोले, यद्यपि कि आप सत्य कह रहे हैं सत्य प्रकाश जी, लेकिन इस तरह की असावधानी से गांव की प्रतिष्ठा का हनन होता है। सत्य प्रकाश के सियाह सांड जैसा फुफकार उठा। काहे की प्रतिष्ठा, काहे का हनन? जब प्रतिष्ठा रहेगी तब न हनन होगा। चिंगारी जी गर्दन हिलाकर चश्मा ठीक करते मुस्कुराने लगे और प्रतिष्ठा पर लिखी गई अपनी एक ताजा कविता सुनाने लगे। इधर देखते ही देखते उत्तर टोला का हाल कविता में हो गया। आज तो ऐसा लग रहा है मानो हर घर में कोयल बोल रही है। पिंकी को घर में गाते और झूमते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा था। आज न जाने सुबह से उसे क्या हुआ है। पूनम उसकी अनजानी खुशी को देखकर संतोष से भर गई है। कृष्णावती के कान में पिंकी ने कहा, ए आजी, ए माई, हम जा रहे हैं पंडाल में, तुम दोनों के लिए प्रसाद लाएंगे, सब रोग ठीक हो जाएगा। अगले नवरातन तक तुम दोनों झूम झूम कर पचरा गाओगी। कवना बने बोले ले कोयलिया, तब कवना बने मोर बोले हो। ए देवी मैया, कवना बने बोले सहरे सवा। आहा, पिंकी गुनगुना उठी है, लेकिन जा रे लकवा, हमारी इस कोयल जैसी आजी की आवाज छीन ली और माई के मुंह से हंसी। पिंकी बोली, आज तो सरस्वती जी से जाकर यही कहेंगे कि हे माई, हमारे आजी और माई को ठीक कर दीजिए। अभी तो आजी से विदाई का गीत सीखना और माई से खिलौना का रे दे दिया। पूनम मुस्कुरा कर रह गई। कृष्णावती को क्या सुनाई दे। जवाब में पिंकी के हाथ पर हाथ रखकर होठों को हिला दिया। पिंकी झट से तैयार हो गई। कितने दिन बाद तो आज खुद को शीशे में देखने का मन किया है। हिरनी जैसी उसकी आंखें खुद को निहारते समय चमक उठती हैं। कभी बाल को सही करती है तो कभी दुपट्टे को, तो कभी खुद को। शीशे में कितना भी देखती है, आज मन नहीं भरता है। कितने प्यार से तो उसे अपने लिए पीला स्वेटर बुना था, स्वेटर पर लाल रंग का चांद बनाया था। लेकिन जाड़ा बीत गया, पहनने की नौबत नहीं आई। चाची से कौन सुनता कि चिनार हो गई है, फैशन कर रही है। अचानक दरवाजे पर आकर एक लड़की ने आवाज दी, पिंकी दीदी, पिंकी दीदी। मनोज वो भौजी बुला रही हैं। हाँ हाँ, बस आ रहे हैं, पिंकी ने जवाब दिया। अब पूनम को पिंकी की चिंता सता रही है। 7 बजने को है, चाचा नहीं आए, गाय नहीं दुहाई, कहीं चाची आ गई तब। सुन रहे, जल्दी चले आना। चाची जान गई ना तो आज तेरा ही गोधन कूट कर विदाई कर देंगे, फिर गाती रहना पचरा। पिंकी ने पूनम को आश्वस्त किया, हम आ जाएंगे दीदिया, तुम बस अपना और माई और आजी का ख्याल रखना। इधर मनोज व भौजी बाल झाड़ कर गोड़ रंग रही थी। बड़े दिन बाद पिंकी को इतना उत्साहित देखकर अचरज में पड़ गई। क्या बात है जी बबूनी, आज आप बड़ी खुश हैं? हाय, नवका स्वेटर पर बना चांद तो देखो, बिया तय हो गया क्या? बक भौजी, पिंकी ने मारे लाज के सिर झुका लिया। दोनों नंद भौजाई हंसने लगी। भौजी ने पिंकी का गाल छूकर कहा, बबुनी हमारे एकदम फुल गहना जैसी लग रही हैं।
पिंकी के गोरे गाल मारे शर्म के लाल हो गया। भौजी को गले से लगाकर कहा, बक भौजी। इधर पूजा पंडाल के लाउड स्पीकर से आवाज तेज हो गई। बार बार एक ही बात कही जा रही है, चांदपुर नवयुवक मंगल दल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि जल्दी से आकर अपनी जगह ले लें, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। ये सुनते ही बच्चे चिल्लाने लगे हैं, हमको भी प्रसादी दो पापा, हम चले सरस्वती जी के देखे। मनोज भौजी का बबुआ रो रहा है, मम्मी हमके फुलौना। बक, वहां फुलौना नहीं आएगा, पूजा करने चलना है, पूजा। पिंकी ने उसे गोद में उठाकर चूम लिया है। अले ले हमार बबुआ। सहसा उसे मंटू की याद आ गई। उसकी भी आंखें तो ऐसी ही है ना, एकदम भटकोआ जैसी। आत्मा आत्मा प्रेम संगीत से आंदोलित हो रही है। इधर पूजा पंडाल में भीड़ उमड़ आई है, हल्ला हो गया है, फिल्म वाला आ गया, फिल्म वाला आ गया, जल्दी से अपनी जगह ले लो। ये देखिए, झांझा बाबा, रमेशर, दीना और खेदन एक जगह मुड़िया कर बैठे हैं। गुड़िया भी रमावती के साथ आई है। मंटू सज संवर कर एकदम तैयार है। ब्लू कलर का पैंट, एक पुराना टी शर्ट, उसके ऊपर खाकी रंग का जैकेट, कपार पर मफलर। बड़े परिश्रम के बाद तो उसे प्रसाद बांटने की ड्यूटी मिली है। डब्लू नेता ने माइक संभाल लिया है। प्यारे भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय संजय भैया और विधायक जी पधार चुके हैं, अतः आप लोगों से निवेदन है कि अपने अपने जगह पर स्थान ग्रहण करें। माल्यार्पण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तब तक पिंकी भी मनोज व भौजी के साथ आकर पंडाल में बैठ गई। सरस्वती जी की मूर्ति देखते ही उसके हाथ जुड़ गए, आंखें बंद हुए, ना जाने क्या बुदबुदाने लगी। क्या क्या तो मांगना था, लेकिन कैसे मांगना था सब भूल गई। उसके होठों ने बुदबुदाया, नवगति नवलय ताल छंद नव 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 पर नव स्वर दे। फिर अनाउंस हुआ, माननीय मुख्य अतिथि जी ने 501 रुपए देने की घोषणा की है। नवयुवक मंगल दल समिति चांदपुर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। लीजिए, पंडाल की लाइट चली गई। हुआ हल्ला, पता चला जनरेटर बंद हो गया। एक झटके में टॉर्च जलने लगी। रॉड की चमकती दूधिया रोशनी की जगह मध्यम पीली रोशनी ने घेर लिया, मानो सैकड़ों जुगनू चमकने लगे हों। पिंकी की आंखें पहली बार मंटू को खोजने लगी। पास बैठी गुड़िया ने पिंकी की तरफ इशारा किया, ए पिंकी, हमारे ब्याह में गीत गाओगी ना? पिंकी हंसकर बोली, क्यों नहीं गुड़िया, कब है? देखो, कल बाबूजी मंटू के साथ शादी का दिन तय करने जाएंगे। पिंकी मुस्कुरा उठी। तब तो पक्का आएंगे गुड़िया, पक्का ना? एकदम पक्का। दोनों हंसने लगी। दोनों को हंसता देखकर दूर बैठे मंटू ने अपनी नजरों को फेर लिया। एक झटके में जनरेटर स्टार्ट हो गया। विधायक जी ने माइक संभाल लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज बड़े हर्ष का दिन है। हम अपनी पार्टी और नेताजी की तरफ से आप सबको बधाई देने आए हैं। आपने देखा, चांदपुर में जब बाढ़ आई थी तब लगा कि टीएस बांध टूट जाएगा और गांव डूब जाएगा। हमें काफी दुख हुआ। हम तो पार्टी के काम से लखनऊ गए थे। मैनेजर साहब और डब्लू जी ने बताया कि गांव के कई जानवर डूबकर मर गए हैं। काफी दुख हुआ, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ विकास हो। मैनेजर साहब ने ही बताया कि बाढ़ राहत की सामग्री काफी कम है। हम अगले साल उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप तो जानते हैं कि चांदपुर का आधा हिस्सा चक विलियम सरजू नदी के पार रहता है। हम जानते हैं कि वो लोग अपने जनपद और इससे मिलने वाली सुविधा से कट गए हैं। बड़े दुख की बात है कि आज तक वहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। हमने इस साल सोलर लाइट का इंतजाम किया है। एक प्राइमरी स्कूल का बजट भी पास करवाया जा रहा है। जल्दी चक विलियम का अपना स्कूल होगा। वहां के बच्चे सिर्फ दियर में भैंस नहीं चराएंगे, बल्कि पढ़ाई करेंगे। हमारी पार्टी प्रदेश और जनपद के इस आखिरी गांव में विकास पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। ये सुनते ही सत्यप्रकाश से बर्दाश्त न हुआ। उसने मंटू के कान में कहा, जल्दी से बाढ़ राहत पैकेज बढ़वाइए सर, डब्लू नेता प्रधानी लड़ने वाले हैं, बहुत खर्चा है इस साल। मंटू हंसने लगा। सभा खत्म हो गई। माइक से अनाउंस होने लगा, दोस्तों, चांदपुर पूजा समिति आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। थोड़ी देर में फिल्म शुरू होगा, कृपया अपना अपना जगह ले लें। जनता में हड़कंप मच गया। जो जहां था वो बैठने के लिए हल्ला करने लगा। आंखों के सामने एक बड़ा सा सफेद पर्दा जो बांस के सारे बंधा हुआ था, हवा से हिलने लगा। फिल्म शुरू हो गई। पर्दे पर लिखकर आया, पैनासोनिक वीसीडी। बच्चे ताली पीटने लगे। एक गाना शुरू हुआ, सिरवा पे मुकुट शोभे लीलरा पर बिंदिया, शेर पर सवार भैली भैरो जी के दे दिया। रे भाई, ये तो कल्पनवा गा रही है। पर्दे के पास बैठे मंटू ने सख्त हिदायत दी, ए भूकंद, सिर्फ तुम लगाओ जल्दी। माइक से फिर अनाउंस हो रहा है, गांव वासियों से निवेदन है कि आकर अपनी जगह ले लें। शुरू होने जा रहा है सुपरहिट फिल्म सिर्फ तुम, थोड़ी ही देर में।
उधर मुख्य अतिथि चले गए। ठंड के कारण गांव के बुजुर्गों ने भी अपनी अपनी दालान का रुख कर लिया। चलो रे, अब रामायण महाभारत चलता तो बैठते भी। पंडाल में बच गए बच्चे, युवा और गांव के भाई भौजाई। पंडाल की कुछ बत्तियां बुझा दी गई। पंडाल में अंधेरा हो गया। इधर अंधकार में पहली बार मंटू ने पिंकी को देखा। पियर का सूट, लाल कलर का शॉल, धानी सलवार, डबल चोटी, गोरे से मुखड़े में मासूमियत का पिटारा, आंखों में काजल और बालों में उलझी आंखें। उसके दिल में प्रेम के जलते दीपक की बाती हिल सी गई। सिनेमा शुरू हो गया। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान की मूर्ति देखते ही सब लोग हाथ जोड़ लिए। पीछे से आवाज आने लगी, रे भाई, ई कवन भक्ति फिल्म लगा दिया रे फुकना। मंटुआ भक्ति देखने हम लोग आए हैं जी। आगे से किसी ने आवाज दी, एकदम ओल हो का। सब फिल्म के स्टार्ट में भगवान का पूजा पाठ होता है, चुपचाप देखो। फिल्म स्टार्ट हो गई। गाना आ रहा है, डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। पिंकी मुस्कुरा उठी। पिंकी, आज तो सच में ऊपर वाला अपने साथ है। जय हो सरस्वती माई। इधर सबकी नजरें हीरो के नाम पर टिकी हैं। एक एक कर पात्रों के नाम आ रहे हैं। डायलॉग अनीस बज्मी, म्यूजिक नदीम श्रवण, लिरिक्स समीर। कहीं से आवाज आई, रे यार, सलमान खनवा भी है। अरे साला जैकी सरफो है। अब तो अमरीश पुरियो भी होगा। अब तो पक्का मारपीट होगा। लड़के हाथ मल रहे। किसी ने उसके मुंह पर टार्च मारकर जोर से डांटा, अरे लल बहादुरा के बेटा, बक साले यहाँ से। ये मारपीट वाला फिल्म नहीं है, ये प्यार मोहब्बत वाला फिल्म है। पिंकी हंसने लगी, मानो कितने दिनों बाद तो आज जीने का मौका आया है। इस एक एक पल को, एक एक दृश्य को, एक एक गीत को महादेवी जी की कविता की तरह आत्मा में बसा लेना चाहती है। लीजिए, हीरोइन आ गई। रेलवे स्टेशन पर शायद कहीं जा रही है। बाप रे, कितना सुंदर है। नाम भी है आरती। उसे देखते ही मंटू के दिल में प्रेम की नाव हिलोरे लेने लगी। पियर का ड्रेस, इधर पिंकी का पियर का स्वेटर, एकदम मैचिंग मैचिंग। तब तक पब्लिक में हल्ला हो गया, चोर चोर। आरती का पर्स छीनकर चोर भागे रहे भाई। मनोज व भौजी के मुंह से निकला, कुत्ता मुआना, ददरी मेला में हमारा पर्स लेकर ऐसे ही एक चोर भाग गया था। पिंकी की नजरें पर्दे पर टंग गईं। वो मुस्कुराने लगी। ट्रेन में आरती के सामने बैठा लड़का कितना भल मानुस है। बेचारी को अकेली लड़की पर दया आ गई है। लो जी, ट्रेन में नचनिया आ गए। कितना सुंदर सुंदर है जी। साला छपरा पैसेंजर में तो सब लुंगी पहन के मोटका मोटका करिया लौंडा चढ़ जाते हैं। ए बाबा, निकाल न रे। उठाऊं क्या? लेकिन इसकी नचनिया तो एकदम कटीली है। रे भाई, सब देसिलवा लौंडा नहीं है, बम्बैया लौंडा, एकदम फजलुआ बैंड के पार्टी के हिनवा जैसा। गाना शुरू हो गया। देखो जरा देखो, बल खा के चली है, पतली कमर लचका के चली है, कभी तो कुड़ी। मंटू हंसने लगा। पिंकी ने साल में मुंह छिपा लिया। दोनों के मन नृत्य करने लगे। तब तक सीन बदल गया। देख देख रही, ये नैनीताल है। वाह यार, कितना सुंदर है। यही ना आरती का घर है। जो दर्शक पहले से सिर्फ तुम देख चुका है, वो खिसिया कर कहता है, बक चुप रहो, ये आरती का घर नहीं है। वो अपने जीजा क्या रहती है, दिल्ली नौकरी खोजने गई थी, पर्स चोर लेकर भाग गया। सब सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट और मार्कशीट भुला गया। अब नौकरी कैसे मिलेगा इसको। ये तो रो रही है। आरती के जीजा उसको डांट रहे हैं। दीना के छुटकी पतोही ने पल्लू सीधा करते हुए कहा, भक्त, आजकल के जीजा भी ना एकदम मऊक होते हैं। बेचारी को डांट रहे हैं, उसका क्या दोष है। पिंकी और मनोज व भौजी मुस्कुरा उठी, लेकिन आरती को रोता देखकर पिंकी का चेहरा उदास हो गया। मंटू ने पिंकी को चुपके से देखा, मानो कह रहा हो, हे भगवान, दूधों को फिल्म एक साथ देखने की शक्ति दे दो। लो लो, दर्शकों में उत्साह की लहर। हीरो यही है संजय कपूर। अरे इसका तो कोई फिल्म देखा है। ये करिश्मा कपूरवा का भाई है का रे। बक साला चुप रहे, छुपा रुस्तम वाला हीरो है। अब सबका ध्यान पर्दे पर अटक गया है। फिल्म का हीरो दीपक दिल्ली से केरल जा रहा है। दीपक को ट्रेन में आरती का पर्स मिल गया है। पर्स में सर्टिफिकेट और मार्कशीट के साथ आरती का पता भी है। केरल जाकर दीपक ने आरती को पर्स भेज दिया है। आरती पर्स पाकर खिल उठी है। फिल्म देख रहे सब लोग खुश हो गए। वाह वाह, कितना अच्छा आदमी है दीपक। अरे साला, ये कौन आ गया। अरे यार, ये तो जानी लिवरवा है। अब तो सिनेमा में मजा आएगा। अरे कादर खान, ही कादर खान का पीसीओ तो एकदम सुखारी डॉक्टर जैसा है। बद्री की पतो कहती है, कादर खान भी सुखारी डॉक्टर से कम मोग नहीं लग रहा है। पिंकी एक बार फिर हंसती है। लीजिए, केरल की एक लड़की दीपक पर फिदा हो गई।
मलयालम में बोलकर पटा रही है। बद्री के पतों ने फिर कहा, तनी इस हरजाई का ब्लाउज देखो। ऐसे चिनार सब तो परदेश परदेश में मर्दों को चैन से नहीं रहने देती हैं। पिंकी का हंसते हंसते पेट फूल रहा है। मनोज में भौजी कभी हंसती हैं, कभी घूंघट ठीक करती हैं, तो कभी गोद में सोए बबुआ के सर पर हाथ फेर देती हैं। उनको अपने मर्द की क्या चिंता। उनके सैया तो अभी ड्यूटी पर, सीमा पर ड्यूटी कर रहे हैं। उनको कोई नहीं पटा सकता। इधर पिंकी पर्दे के आगे खो गई है। मन में आनंद ऐसा बरस रहा है कि समेटने के पात्र कम पड़ रहे हैं। कितने सालों बाद तो ये मौका आया है खुलकर जीने का, वरना कल से तो वही ताना, वही लानत, वही डांट। जय हो सरस्वती माई, रक्षा करना। लो जी, दीपक ने आरती को खत लिख दिया। अब तो पक्का प्यार होगा। बाप रे, आरती भी लेटर लिखने लगी। पिंकी की आंखों में वो मंटू का लव लेटर कबूतर की तरह फड़फड़ा उठा। आरती गा रही है, कोरे कागज पर मैंने सारा अरमान निकाला, मैं मेरे इस दिल में था, मैंने इस खत में सब लिख डाला, पहली पहली बार मोहब्बत की है। मंटू ने आहें भरनी शुरू कर दी। समझ में नहीं आता था कि सामने पर्दे पर गा रही आरती को देखे या सामने खामोश बैठी अपनी आरती। हाय, दीपक को आरती ने फिर खत में क्या लिख दिया है। दीपक जी, हमेशा ये होता है कि प्यार आंखों से शुरू होकर दिल में उतरता है। हमारा प्यार दिल से शुरू होकर आंखों में उतरेगा। ये हमदर्दी है या प्यार, ये एक खत में लिखकर जरूर सुलझाइएगा। जिंदगी भर साथ तो एक पत्नी ही दे सकती है। आरती ने दीपक को अपने हाथ से बुनकर स्वेटर भेजा है, सीने पर जलता हुआ दिया बनाया है। पिंकी मुस्कुरा उठी। ए भौजी, स्वेटर का कितना बढ़िया डिजाइन है ना। और ये भी तो देखो, आरती ने कहा है कि जब हम दोनों पहली बार मिले तब आप यही स्वेटर पहन कर आना। दीना चौधरी की पतों ने फिर कहा, बाप रे, इस कलयुग में बिना मेहरारू को देखे इतना प्रेम करने वाला मर्द कहाँ नसीब होता है। पिंकी के अधरों पर मुस्कान उतर आई। वो मंटू की तरफ देखने लगी। लीजिए, हीरो को सब केरल वाले मारने लगे। कोई बोला, मार मार मार, दौड़ा के मारा। अरे कैसा हीरो है यार, इसको तो यार एकदम मारने ही नहीं आ रहा है। बगल में बैठे एक 12 साल के लड़के ने झट से ज्ञान दिया, साला इसको मारने नहीं आ रहा। अब तक सनी देओल चाहे मिथुना होता तो मार के इनका नक्शा बिगाड़ दिया होता। लौंडो को अब मजा आया है। अब तक सब बोर हो रहे थे, अब सब बहुत खुश हैं। मार मार और मार। लेकिन ये क्या। पिंकी तो उदास होकर मंटू की तरफ देखने लगी, लेकिन मंटू कहीं गायब हो गया। किधर गया जी। पिंकी बेचैन हो गई। इधर पर्दे पर दीपक केरल की नौकरी छोड़कर दिल्ली जा रहा है। आरती भी तो दिल्ली आ गई है। अब दोनों पक्का मिलेंगे। अरे ये लो, स्टेशन पर टकरा गए। लेकिन कैसे पहचाने, किसी ने किसी का फेस थोड़े देखा है। ये कौन हीरोइन है। सुष्मिता सेनवा है रे, बीवी नंबर 1 में यही है। अरे साला दीपक अब इसके पास नौकरी करने गया है। अच्छा, हाँ हाँ, अब चिन्हा गई। अरे राम, कैसा कपड़ा पहनी है, दीपक को पटा रही है। बाप रे, इसका घर तो देखो। गाना बज रहा है, होश न खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलवर। पिंकी ने शर्माकर सिर झुका लिया है। गाने को कनखी से देख रही है, गाने को याद कर रही है, मानो कल से अब हर पल यही गाएगी। लीजिए, दीपक नौकरी और सुष्मिता सेन दोनों को छोड़कर चला गया। हे भगवान, क्या दीपक को आरती मिल जाएगी। अरे जैकी सरफा मिल गया और दीपक उसके साथ ऑटो चलाने लगा। अरे ये देखो, सलमान खान। आरती के जीजा कह रहे हैं सलमान खान से बियाह कर लो। बड़का रईस आदमी। हे भगवान, अब दीपक का क्या होगा। लेकिन बाहर आरती का प्यार सलमान खान से ब्याह करने से मना कर दी। मंटू के मन में आरती के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। उसकी आंखें पिंकी की तरफ टिक गई। पिंकी ने कनखी से देखा और नजरें घुमा ली, मानो कोई देख न। लीजिए, दर्शकों की नींद टूट गई, सब सन्न है। आरती ने दीपक को तो देखा नहीं है, बेचारी अब उसे अकेले शहर में कैसे खोज पाएगी। बाप रे, आरती के आते ही दिल्ली में बारिश। अरे अरे अरे, आरती तो दीपक के ऑटो में ही बैठ गई। मिल गई मिल गई, अब ब्याह होगा। हल्ला कर रहे लड़कों को दीना चौधरी की पतों ने डांटा। अरे नतिया दो गलवा, चुप। जब एक दूसरे को देखा ही नहीं तो कैसे मिल गई रे। ये तो गजब हो गया है, दीपक के ऑटो में बैठकर उसे ही खोज रही है। लेकिन दोनों जान नहीं पा रहे हैं कि दोनों प्रेम करते हैं। दीना चौधरी की पतों ने कहा, हे काली माई, दोनों को मिला दीजिए, तुमको हम प्रसादी चढ़ाएंगे। जनता खामोश है। गाना बज उठा है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। आरती का दुख देखा नहीं जा रहा है। लड़कियां और महिलाएं रो रही हैं। आज पहली बार पिंकी को रोते हुए अच्छा लग रहा है। मंटू एकदम उदास हो गया है, लग रहा है जैसे रो ना दे। ये क्या। दीपक आरती को अपने कमरे में ले गया। नहा रही आरती। दीपक भी अब आरती का दिया हुआ स्वेटर पहन लिया है। लेकिन ये क्या। बुड़बक, स्वेटर के ऊपर ये क्या पहन लिया, ऑटो वाला वर्दी।
अब कैसे पहचानेगी, स्वेटर तो छिप गया। मीना की पतों ने कहा, ऐ ही बिना देखे यार प्यार नहीं करना चाहिए, बेचारी आरती के दुख से कलेजा फटा जा रहा है। लो भाई, अब आरती जा रही है नैनीताल, स्टेशन आ गया, दीपक के दोस्त को कह आई है कि दीपक आए तो बता देना। बाप रे, दीपक के ऑटो में ही बैठकर स्टेशन जा रही है। हे भगवान, सबने सांसें थाम ली। अब क्या लगता है कभी नहीं मिल पाएगी। लो, अब ट्रेन तो खुल रही है, आती जा रही है। पिंकी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। मंटू जहां बैठकर देख रहा है वहां से हटकर पीछे खड़ा हो गया है। कोई क्या कहेगा कि एक फिल्म देखकर रोने लगे। सब हाथ मल रहे हैं। काश आरती स्वेटर में बना दिया देख लेती। अरे लास्ट में टाइम में देख लिया, पहचान गई आरती। सब ताली बजाने लगे। अब दोनों गले मिल रहे हैं। पिंकी ने आंसुओं से भीगी आंखों को पोंछ लिया, मानो बारिश वहां नहीं यहाँ हो रही है। प्रेम की बारिश। मंटू कहाँ है? होता तो वो भी ऐसे ही गले लगाकर उसे चूम लेती। मंटू मुंह धोने जा रहा है। बुढ़िया देख ली तो दिन भर चढ़ाएगी। पिंकी का चेहरा संतोष से भर गया है। आज पहली बार रोने में सुख महसूस हुआ है। मन हल्का हो रहा है। भीड़ उठने लगी है। भौजी ने कहा, ए पिंकी, चलो बड़ी रात हो गई है। पिंकी खड़ी हो गई। इधर मंटू प्रसाद बांटने के लिए खड़ा हो गया है। अब पिंकी क्या बोले और क्या कहे समझ में नहीं आ रहा है। पिंकी का दर्द तो उसकी आरती समझ गई, लेकिन इस दीपक के दर्द को ये आरती कब समझेगी। जय हो सरस्वती माई, दया करिए। सब प्रसाद लेकर चले जा रहे हैं। भौजी ने भी प्रसाद ले लिया। पिंकी जानबूझकर लाइन से पीछे हो गई। उसके हाथ फैल गए। जानबूझकर मंटू ने पिंकी के हाथ से हाथ सटा दिया। पिंकी हाथ खींचकर मुस्कुराने लगी। मंटू के भीतर झुरझुरी सी उठ गई, मानो सारा प्रसाद उसे ही दे देगा। एक मुट्ठी में 4 मुट्ठी के बराबर। बगल से एक बुजुर्ग ने डांटा, हाँ हाँ, कम प्रसाद, कम कम दो, अभी बहुत लोग हैं। मंटू कैसे कहे कि जिसे पूरा दिल दे दिया हो उसे कम से कम कैसे दिया जा सकता है। इधर प्रसाद लेकर पिंकी सिकुड़ती चली जा रही थी, ठंड से नहीं प्रेम से। इधर रात काफी हो गई थी। गांव कोहरे से ढक गया था। अंधेरे से रास्ता दिख नहीं रहा था। कुत्ते बोल रहे थे। पिंकी ने भौजी का हाथ थाम लिया। पीछे मुड़कर देखा। मंटू अब तक खड़ा होकर उसे प्यार से देख रहा है। पिंकी मुस्कुरा दी। मंटू भी मुस्कुरा उठा। पंडाल में सिर्फ तुम का वो आखिरी गीत फिर से बजने लगा। मेरी आंखों में जलो जले तेरी ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूं मैं यार से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिलबर तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।